हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक की। आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से मार्केट किस तरीके से भागी है, और खास कर की सरसों के तेल के दाम कहाँ पहुंच गए, डबल सीधे। यही नहीं, आगे आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज जितनी भी हैं उनके दाम इस तरीके से और भी आगे बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई मेन आप अगर तसल्ली से देखो किस तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस कम होता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। खाएंगे क्या लोग, तो दाम तो बढ़ेंगे ही और प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए भाई, जब सप्लाई रहेगी नहीं, डिमांड ज्यादा रहेगी, तो इस तरीके से चीजें बढ़ती रहेंगी। लेकिन आज हम एग्रीकल्चर की बात और स्टॉक को देखते हैं, समझते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ले क्यों ये स्टॉक जबरदस्त मोमेंट पे तैयारी कर रहा है, रिस्क कितना है, उन सारी चीजों को समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और एक और हमारा काम भी आपको करना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना अपने सराउंडिंग्स में, फ्रेंड सर्कल में, फैमिली सर्कल में। जरूर रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को थोड़ा सा अवेयर जरूर करें। हम बात करते हैं सीधे स्टॉक की, जिसका नाम है KRBL लिमिटेड। देखिए स्टॉक के नाम से आप इसको नहीं जानोगे, लेकिन जब मैं बात करूंगा इंडिया गेट के नाम से आप इसको जरूर जानोगे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, जब बात आती है इंडिया गेट, खास करके हर घर में, नहीं तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन मेजरली आप देखिए इंडिया गेट का जो राइस है, खास करके दूबर, और इसका दूबर के अलावा तीबर भी आने लग गया। बहुत सारी चीजें देखिए, जो भी मोगरा बासमती राइस है, इसका मिनी मोगरा है और मिनी मोगरा सेकंड है। बहुत सारे यहाँ पे इंडिया गेट का नाम जरूर आपने सुना होगा बासमती राइस में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ब्रांड जो है वो इसी KRBL लिमिटेड की है। अब आप समझ जरूर गए होंगे, देखिए ज्यादा नाम नहीं, देखिए प्रोडक्ट को जानोगे तो उसकी क्वालिटी को समझोगे, उसकी क्वालिटी को जब समझोगे तो डेफिनेटली उसकी कंपनी के ऊपर आप जाओगे कि यार कौन सी कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वहां तक जाते जाते आपको धीरे धीरे लगेगा कि हाँ, अब जो है ये कंपनी का शेयर है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे, पिछले कुछ टाइम में एस्ट्रल के बारे में बताया था कि भाई किस तरीके से एस्ट्रल और फिंस पाइप का जब IPO में आया था, क्योंकि वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट हमें क्यों लगे थे वो दोनों स्टॉक्स। क्योंकि जब प्लम्बिंग का काम होता है तो प्लम्बर से आप पूछिए, वो आपको बताएगा क्वालिटी कौन से पाइप की अच्छी है और कॉस्ट इफेक्टिव कौन सा पाइप अच्छा है। जब प्रिंस पाइप IPO में लिस्ट हुआ था तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी बढ़िया थी, लेकिन प्राइस इन कंपैरिजन टू जो उसके मीडियम उसके ग्रुप के हैं, जैसे फिनोलेक्स की बात करो, एस्ट्रल की बात करो, तो वो प्राइस कम था उस कंपैरिजन में। तो उसके बाद शेयर देखिए किस तरीके से भाग रहा है। अब KRBL भी देखिए इंडिया गेट सेगमेंट में, लेकिन इस स्टॉक को जब आप तसल्ली से देखोगे तो आप कहोगे आज से नहीं, 120 साल की लीगेसी मेंटेन कर रखी है इसने। 7,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लेकिन पिछले कुछ टाइम अगर आप पी रेशियो देखिए कितना अंडर वैल्यूड ये स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसके प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल की, तब आप खुद देखिए इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को भी समझने की कोशिश कीजिए कि रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा है और किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। कहाँ देखिए अंडर 100 करोड़ के अराउंड का प्रॉफिट था, आज की डेट में 500-600 करोड़ है, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम पे और ग्रोथ इसमें देखने को मिलेगा। प्रीमियम सेगमेंट का राइस KRBL इंडिया गेट। बट इस स्टॉक को तो हमने सारी चीजों में देखा, लेकिन आज समझेंगे जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को। आप देख रहे हो ये स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं क्यों आपके लिए लेके आऊं। देखिए जो भी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है वो ध्यान रखे उसका पेशेंस लेवल और उसका टाइम फ्रेम जो है वो हमेशा मंथली वाला। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप देख सकते हो 2002-2003 के लेवल पे, जब ये 50-60 रुपए का शेयर हुआ करता था, तो उसके बाद देखिए जरा ये लेवल आप देखिए, ये करेक्शन का रेजोल्यूशन, उसके बाद सीधे रैली कहां ये गया। ये 2003-4 का मेरे पास चार्ट ओपन था, तो आपके लिए मैंने ये शेयर यहां पे किया। लेकिन KRBL के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कंपेरिजन है, सबसे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब भी आप मंथली चार्ट को फॉलो करते हो तो बहुत लंबा टाइम हो जाता है। जब आप देखते हो तो लॉग चार्ट का यूज किया कीजिए, आपको थोड़ा सा चीजें में बदलाव देखने को मिलेगा, लेकिन वो परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन होती है, इसलिए बदलाव आपको देखने को मिलेगा। अब जरा इस वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम काइंड ऑफ दिस एट द पीक लेवल, समझ रहे हो क्या है मतलब।
मतलब भाई बड़ी रैली आई है तो एक बड़ी करेक्शन की भी रिक्वायरमेंट, और 2018 में मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर ने इस तरीके की बड़ी परेशानी झेली थी। देखिए उसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज, गिरेगा तो इतनी आसानी से नहीं, लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चलेगी। और उसके बाद जैसा कि आई थिंक मैंने इसके को इस एरिया में भी समझने की कोशिश करी कि भैया ये एरिया अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली अगली बार ये काइंड ऑफ आपको पुल बैक देगा एंट्री के लिए, लेकिन नहीं हुआ ये ब्रेक एरिया, बल्कि उसके अलावा इसने और एक स्ट्रेंथ वाली पोजीशन, सबसे और एक और इंपॉर्टेंट बात, मार्केट मेकर कौन है, मार्केट मेकर मतलब जो प्राइस में जंप लेके आता है, स्मार्ट मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कीजिए चीजों को कि हाँ स्मार्ट मनी कहाँ एक्टिवेट हो रही है। स्मार्ट मनी आपको कैसे दिखेगी, वॉल्यूम के बड़े बड़े टावर्स से स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट दिखता है। मतलब जब तक कोई बड़ा एक्शन नहीं है, मतलब स्मार्ट मनी शांत बैठी हुई है। स्मार्ट मनी यहाँ एक्टिवेट हुई थी। स्मार्ट मनी का इस करेक्शन को देखिए कि कोई बड़ा वॉल्यूम नहीं है इस करेक्शन में, मतलब कि स्मार्ट मनी फिर एक्टिवेट होगी और फिर खरीदारी होगी। अगर तसल्ली से आप देखोगे इस लेवल को, ये जो जोन था ये स्मार्ट मनी के लिए ये जोन एक्टिवेट हुआ। देखिए प्राइस जरूर नीचे आया यहाँ लेवल पे और ये जोन एक्टिवेट हुआ। जरा इन 3 महीनों के कैंडल्स को देखिए, सीधे 175 से 275 के लेवल तक प्राइस गया, लेकिन उसके बाद पिछले 3 महीनों में चीजें अभी करेक्शन फेज चल रहा है। बट मैं आज ये वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आया क्योंकि पिछला महीना मुझे क्लोजिंग बहुत अच्छी दिखी और मुझे इस महीने में कंसोलिडेशन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम पे इस स्टॉक को 300 के लेवल से सीधे 700 की सीरीज में पहुंचाएगा। बट जैसा कि आपको पता ही है कि कभी भी बड़ी रैली आती है तो डेफिनेटली, और मंथली के टाइम फ्रेम में याद रखें, क्योंकि मंथली का टाइम फ्रेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए होता है, तो यहाँ पे बहुत पेशेंस की जरूरत होती है। कई बार 4-4, 5-5 महीने तक भी कंसोलिडेशन आता है एक्चुअल डाउन या अप साइड मूव करने से पहले, तो इसीलिए, लेकिन मोमेंटम आपको जरूर दिख चुका है, चीजें रहेंगी। और अगर आप मैं स्टॉप लॉसेस की बात करते हैं तो वो भी थोड़ा सा डीप रहते हैं क्योंकि मंथली का टाइम फ्रेम है, और उसके साथ साथ जो आपके टारगेट्स होते हैं वो भी बहुत दूर के रहते हैं क्योंकि मंथली का टाइम फ्रेम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब यहां से जब ये रैली जाएगी ऊपर तक तो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको अगर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है तो कैसे करोगे, ये यहां तक जाएगी अगर, तो भाई यहां पे जैसे कि अभी एक करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, रैली एक करेक्शन और आ जाएगा, यहाँ पे रैली एक करेक्शन और आ जाएगा। और इन करेक्शन के लेवल्स को आप देखोगे कि कहां कहां से ये लेवल्स आ सकते हैं। जैसे इस लिक्विडिटी के रीजन में, इस लिक्विडिटी वाले रीजन में एक करेक्शन, इस लिक्विडिटी वाले रीजन में दूसरा करेक्शन, और एक पीक के टाइम पे एक और करेक्शन, तो ये आपको देखने को मिल सकता है। आप कहोगे वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इस लिक्विडिटी में एक ऑलरेडी करेक्शन हमें मिला, देख रहे हो, इस लिक्विडिटी तक हम पहुंचेंगे एक और करेक्शन, इस लिक्विडिटी तक एक और करेक्शन, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि प्राइस सीधे नहीं, इस तरीके की सिचुएशन, कई बार तो क्या होता है कि प्राइस सीधे जाता है पर इन बिटवीन छोटे टाइम फ्रेम पे आपको करेक्शन देखने को मिलती है। बट KRBL क्यों इतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, और आने वाले टाइम पे जब RSI 60 को क्रॉस कर देगा तो दैट विल बी अगेन अब बिग पॉजिटिव मोमेंटम चलते हैं। समझने की कोशिश करते हैं वीकली चार्ट को। अब वीकली चार्ट को अगर आप तसल्ली से देखो तो जैसा कि स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, मंथली पे हमने बात करी थी, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन वीकली पे एक और अच्छी बढ़िया चीज मुझे अभी देखने को मिली, जो कि इस करंट करेक्शन रिजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, देखिए हाई हाई बिल्कुल। और ये ऐसी सिचुएशन अगर आप देखो ना, जब भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रहा है तो जो करेक्शन का डेप्थ है, देखिए करेक्शन की डेप्थ नापने के लिए ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में वीडियोस बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो जरा देखिए, ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ एग्जिस्टिंग, तो करेक्शन की डेप्थ के हिसाब से आप देखोगे कि ये लेवल कहां तक आया, ऑलमोस्ट 78 से 70%, यानी कि ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री के एरिया में यहाँ पे ये पोजीशन आई है। आपको वाह यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी को अगर आपको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो मैं आपको यहाँ पे लाइन चार्ट लगा देता हूँ ताकि पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी और आप देखोगे कि कैसी पॉजिटिव सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। डबल बॉटम सिचुएशन देखिए, तेजी करेक्शन, तेजी करेक्शन और तेजी, फिलहाल क्या चल रहा है, करेक्शन इन एरियाज में, जो कि आगे आने वाले टाइम पे बड़ा धमाका कर सकता है। इसीलिए तैयारी पूरी है। वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस फिर से बन चुका है, करेक्शन आ चुकी है, अब जो है इस ब्रेकआउट की तैयारी है। तो ये स्टॉक क्या है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए नहीं, लंबे टाइम फ्रेम की तैयारी कर रहा है, जो कि मंथली का है। हमेशा याद रखें, अपने गोल को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, और जो आपके एंट्री और एग्जिट्स प्लान होंगे ना, वो गोल के बेसिस पे होते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पे तो आप क्लियरली
ऑलरेडी देखिए 200 से ऊपर प्राइस 200 का ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है, एक बड़ी रैली। और अगर ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे तक अगर करेक्शन आ भी जाए कल को तो कोई बड़ी बात नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप चल रहे हो और उसके हिसाब से अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा, पोजीशन साइज कम होता है। वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्राइस एक्शन सीखते रहें, प्रैक्टिस भी साथ के साथ करते रहें। और साथ के साथ मैं एक और इंपॉर्टेंट बात, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में लोगों को अवेयर भी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।